दोस्तों, चाहे इंसान हो या जानवर, सभी की जिंदगी एक सी नहीं होती। कुछ जानवरों को सभी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और वहीं उन्हीं चीजों को पाने के लिए दूसरे जानवरों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। फिर भी उनके हाथ पर्याप्त मात्रा में चीजें नहीं पहुंच पाती और ये परेशानी अधिकतर उनको अपना भोजन ढूंढने में होती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो 80% से ज्यादा जिंदगी वे अपने अस्तित्व को बचाए रखने में बिता देते हैं। सिर्फ खाना ही नहीं, जानवरों को और भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जहां इनकी जान खतरे में चली जाती है, लेकिन तभी कुछ लोग फरिश्तों की तरह आकर उन्हें बचा लेते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज बताने वाले हैं जिसमें इन जानवरों की कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज की हमारी इस शानदार वीडियो को देखने के लिए। जैक्सन। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि इंसानों का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन सा जानवर होता है तो बिना झिझक आप सबसे पहले डॉग का ही नाम लेंगे, क्योंकि उनकी प्यारी सी आंखें जो हमेशा अपने मालिक को प्यार से देखती हैं वो किसी का भी दिल पिघला सकती हैं। और अगर हम इनकी हरकतों की बात करें तो वाकई में सबसे निराली हैं। डॉग अपने मालिक के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इतने प्यारे जानवर भी कुछ लोगों की नफरत का शिकार होने से बच नहीं पाते। जब इंडियाना की हेडन नाम की महिला ने सबसे पहले अपने डॉग की बॉडी पर स्पॉट्स देखे तो उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका डॉग जैक्सन ज्यादातर अपना वक्त बाहर ही बिताता था, जिस वजह से उन्हें लगा कि शायद किसी चोट की वजह से वो निशान बने होंगे। लेकिन बाद में ये मार्क्स बढ़ने लगे। इसके बाद हेडन को अपने डॉग जैक्सन की आंखों के नीचे एक स्पॉट दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद हेडन ने उसे डॉक्टर को दिखाया और फिर इस स्पॉट को देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि किसी मेटल वाली चीज से जैक्सन पे बार बार हमला किया गया है, जिस मेटल का एक टुकड़ा टूटकर इसके शरीर में रह गया है। जब इसकी बॉडी से इन मेटल पीसेस को बाहर निकाला गया तब पता चला कि ये छोटे छोटे मेटल के बॉल्स थे जो आर्टिफिशियल गन शूट में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि इस आर्टिफिशियल गन से किसी की मौत तो नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह से किसी बेजुबान जानवर पे इसका इस्तेमाल करके उस जानवर को नुकसान पहुंचाना कहाँ की समझदारी है। हालांकि अंत में पता चल गया कि यह हरकत कोई और नहीं, हेडन के पड़ोस में रहने वाला इनका पड़ोसी कर रहा था, जिसके बाद उस व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। आशा। अब आप आशा की कहानी सुनिए, जो कि एक फीमेल टाइग्रेस है। जब इस फीमेल टाइगर को एनिमल राइट एक्टिविस्ट द्वारा ढूंढकर निकाला गया तब अगर आप इसकी हालत देखते तो आपकी आंखों से आंसू निकल आते, क्योंकि जब ये बंगाल टाइगर पाई गई थी तब ये मात्र 3 महीने की ही थी और इसके शरीर में तरह तरह के स्पॉट बने हुए थे जो कि इसकी बीमारी की वजह से थे। साथ ही ये एक ऐसे गुस्सैल टाइगर के पिंजरे में रहती थी जो इसे मारता भी था। इन सब चीजों की वजह से इस छोटी सी टाइगर पे बहुत खराब प्रभाव पड़ता था। आपको बता दें कि आशा एक ट्रैवलिंग सर्कस में काम करती थी और इस टाइगर को इस हालत में देखने के बाद एनिमल राइट एक्टिविस्ट की पूरी टीम ने इसे उस ट्रैवलिंग सर्कस से बाहर निकाला और इसके बाद इसे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हुआ भी ठीक वैसा ही। जल्दी ये ठीक हो गई और अब ये एक हेल्दी लाइफ जी रही है। लेकिन बचपन में इसके साथ हुई ट्रेजेडी की वजह से इसकी ग्रोथ इसकी उम्र के टाइगर्स के हिसाब से काफी कम है, वरना ये पूरी तरह से फिट है। लेपर्ड। अब आप अपनी नजर इस लेपर्ड पे डालिए जिसे देखकर समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर चल क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, ये हम आपको बता दें कि ये लेपर्ड अभी अभी मौत को हरा कर आया है। ये लेपर्ड एक 6 मीटर गहरे गड्ढे में गिर गया था जिसके अंदर ठंडा पानी भी भरा हुआ था। जिस गड्ढे में ये फंसा था वो गड्ढा इतना बड़ा था कि ये बिग कैट चाह के भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो तो इस जानवर का लक था कि एक लेपर्ड था और लेपर्ड पानी में थोड़ा बहुत तैर लेते हैं, जिस वजह से ये इतने बड़े गड्ढे में गिरने के बावजूद भी डूबा नहीं। लेकिन काफी देर तक स्विमिंग करने के बाद इसकी बॉडी पूरी तरह से थक चुके थे। कुछ समय बाद वहां से गुजरने वाले लोगों ने इसे देखा तो उन्होंने एनिमल रेस्क्यू टीम को बुलाया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने पानी के अंदर एक केज डाला और जैसे ही वो केज पानी के अंदर आया टीम को लेपर्ड को पिंजरे में डालने की मशक्कत नहीं करनी पड़ी। देखिए कैसे लेपर्ड खुद ब खुद उस केज के अंदर चला गया, जिसके बाद उसे ऊपर खींच लिया गया और इस लेपर्ड को सही सलामत बचा लिया गया। बुनरो। सबसे पहले तो दोस्तों आप इस डॉग की शक्ल पे मत जाइएगा, क्योंकि जब हम आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे तो शायद इससे ज्यादा बहादुर डॉग आपने कभी नहीं देखा होगा। ये इसलिए इस तरह दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी इसने कुछ वक्त पहले अपनी लाइफ का बहुत ही बुरा टाइम देखा था। हुआ ये कि आज से करीब 1 साल पहले एक ऑयल रैक में काम करने वाला एक कर्मचारी अपने काम से ब्रेक लेकर समुद्र की खूबसूरती देखने निकल गया। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी कभी उसने उम्मीद भी नहीं की थी, और वो कुछ और नहीं बल्कि एक डॉग था जो ऑयल रैक के नीचे पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो पूरी तरह से थक चुका है और बेहद डरा और सहमा हुआ बैठा है। इस डॉग को देखकर उस शख्स को काफी हैरानी हुई, क्योंकि किसी भी डॉग का समुद्र के अंदर आना बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। लेकिन इन लोगों ने बिना देर किए सबसे पहले डॉग को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया और उसके बाद उन लोगों ने उस डॉग को खाना खिलाया। उसे खाना खाते देख ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज्यादा भूखा था।
इसके बाद उसे सही सलामत ऑयल टैंकर के जरिए जमीन पे पहुंचाया गया, जिसके बाद उन सभी रेस्क्यू करने वाले लोगों में से किसी एक ने उस डॉग को अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम बुनरो रखा। किलर व्हेल। दोस्तों, हर कोई छोटे मोटे डॉग या कैट की मदद के लिए तो खड़ा हो ही जाता है, लेकिन जब बात खतरनाक सी मॉन्स्टर की होती है तो सभी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि अगर हम उनकी मदद करने गए और उन्होंने हम पे उल्टा वार कर दिया तो क्या होगा। लेकिन कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन खतरनाक जानवरों की मदद करते हैं। दरअसल ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ ऐसा ही हुआ जब एक विशालकाय व्हेल लहरों के साथ किनारे पर आकर पत्थरों के बीच फंस गई। अब इस व्हेल को वहां के आसपास के मछुआरों ने देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए। पहले तो वो लोग इसके पास जाने से डर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसे बचाने की सोची। हालांकि उसे बचाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये लगभग 3 टन यानी लगभग 30 क्विंटल की व्हेल थी, जिसे पानी में डालकर उसे बचाना वहां मौजूद लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक था। इसी वजह से उन्होंने उसे बचाने का दूसरा रास्ता खोजा, जिसके लिए उन्होंने उसके ऊपर सबसे पहले कपड़ा डाल दिया और लगातार उस कपड़े पे पानी डालते रहे ताकि उसे अपने शरीर पे नमी महसूस हो, जिससे ये थोड़ा रिलीफ महसूस कर सके। ये लोग करीब 8 घंटों तक ऐसा करते रहे ताकि व्हेल मर न जाए। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद समुद्र की लहरें तेज हो गईं, जिसके बाद पानी का स्तर बढ़ गया और वो व्हेल अपने आप ही पानी में चली गई। जिजेल। दोस्तों, अगर कोई भी जानवर बुरी हालत में एक्सपर्ट्स को मिलता है तो वो उसका इलाज एक प्रॉपर क्राइटेरिया के हिसाब से करते हैं, जहाँ पे वो उस जानवर की हालत को पॉइंट के हिसाब से नोट करते हैं और जिस जानवर की हालत जितनी खराब होती है उससे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स देकर उसी हिसाब का मेडिकेशन दिया जाता है। इस जिजेल नाम की हॉर्स को पूरे 10 पॉइंट के हिसाब से मेडिकेशन दी गई। इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी हालत कितनी खराब रही होगी, क्योंकि जब ये हॉर्स एक्सपर्ट्स को मिली थी तब ये बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। यहाँ तक कि उसके शरीर की एक एक हड्डी बाहर से देखने पे पता चल रही थी। तब न तो ये चल पा रही थी और न ही ठीक से खड़ी हो पा रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसकी हालत देखकर एक्सपर्ट समझ गए थे कि इसे दवा के साथ साथ दुआओं की भी जरूरत है, क्योंकि इसके रिकवरी करने के लिए न सिर्फ इसे दवा और खाना देना होगा बल्कि इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। और उन्होंने किया भी ठीक वैसा ही। इस हॉर्स को समय समय पे खाना भी खिलाया। जिन लोगों के साथ ये रहती थी वो उसे खूब प्यार भी करते थे, जिससे ये जल्दी सही होने लगे। अब ये पूरी तरह से ठीक हो गई है और कोई इसे देखकर पहचान ही नहीं सकता कि ये वही पुरानी जिजेल है जो कभी इतनी कमजोर थी कि चल नहीं पाते थे, पर आज ये असल मायनों में एक घोड़े की तरह दौड़ रही है। जिराफ। अब आप इस बेहद नुकीले और धारदार मेटल को देखिए, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये किसी की बॉडी के अंदर चला गया तो उसका क्या हाल होगा। ठीक ऐसा ही इस जिराफ के साथ हुआ, क्योंकि ये मेटल रिंग बुरी तरह से इस जिराफ के पैर में फंस गया और ये इतनी बुरी तरह से फंसा कि अगर इस रिंग को न निकाला गया होता तो रिंग इसके पांव में घाव बनाकर इसे मार भी सकते थे। वो तो एनिमल एक्टिविस्ट की टीम ने इसे देख लिया और समय पे आकर इसकी मदद करने लग गए, वरना मुसीबत खड़े हो सकते थे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इतने बड़े जिराफ को काबू में कर पाना आसान बात नहीं था और बिना काबू किए इसके पैर से ये रिंग निकाल पाना नामुमकिन था। फिर इन लोगों ने जिराफ को बेहोश करने का फैसला किया, जहां पे पूरी टीम के 10 मेंबर्स मिलकर इस जिराफ को बेहोश करने के बाद इसे पकड़कर रख रहे थे। हालांकि जिराफ को बेहोशी की अच्छी खासी डोज दी गई थी, लेकिन फिर भी ये इतने होश में था कि अपने हाथ पांव पटक रहा था, जिसके कारण टीम के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। पर उन्होंने हार नहीं मानी और उसके पैर में फंसी इस रिंग को काट ही डाला। हालांकि रिंग को काटते समय जिराफ के पैर में हल्की सी चोट भी आ गई, लेकिन वो चोट उस रिंग के पैर में फंसे रहने से तो लाख गुना अच्छी थी। जिसके बाद जिराफ सही सलामत अपने बाकी साथियों के साथ खेलने निकल गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है इन जानवरों के प्रति हमारी संवेदनाएं क्या होनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।